इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स का ये कहना अफगानिस्तान और ख़ास तौर पर बगराम एयरबेस के संदर्भ में काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं बगराम एयरबेस पर द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण के आधार पर। हुआ यह है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तालिबान से कहा है कि वो बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस सौंप दें, और इस मांग ने अमेरिका तालिबान समीकरणों में फिर से एक कह सकते हैं हलचल पैदा कर दी है। ये विषय उन सब के लिए ज़रूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखते हैं, और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि बगराम का इतिहास क्या है, इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, ट्रंप ये मांग क्यों कर रहे हैं और तालिबान का इस पर क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। आखिर ये जगह इतनी खास क्यों रही है? बिल्कुल। बगराम की कहानी आप देखें तो शीत युद्ध के दौर से जोड़ी है। इसे बनाया था 1950s के दशक में सोवियत संघ ने, तब अफगानिस्तान पर उनका काफ़ी प्रभाव था। और फिर जब 70 के दशक के आखिर में सोवियत सेना ने सीधा दखल दिया, हाँ, वो 1979 वाला हस्तक्षेप जी, तब यही बगराम एयरबेस उनके हवाई ऑपरेशनों का, मतलब मुजाहिदीन के खिलाफ जो ऑपरेशंस थे, उनका मेन सेंटर बन गया। अच्छा, मार्च 1978 में हमने देखा वो MiT-8 हेलीकॉप्टर एंड 12 कार्गो प्लेन, पैराट्रूप बटालियन सब यहीं उतरे थे। हाँ, और फिर जुलाई 79 में मॉस्को ने 105वीं गार्ड्स एयरबॉर्न डिवीजन की एक बटालियन भेजी, और इसी ने दिसंबर 79 के बड़े सोवियत हस्तक्षेप को लीड किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भी यहाँ आना जाना रहा है। सही कहा, ये भी दिलचस्प है। 1959 में आइजनहावर यहाँ आए थे, और ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली दक्षिण एशिया यात्रा थी। और फिर दशकों बाद 1911 के बाद, हाँ, वॉर ऑन टेरर के दौर में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 2006 में, और बराक ओबामा तो कई बार आए 2010, 2012, 2014 में। ओबामा की यात्राएं शायद सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए थी, क्योंकि वो लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई थी। बिल्कुल, वो अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध बन गया था। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, उस वक्त के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड, वो भी वॉर ऑन टेरर शुरू होने के बाद कई बार बगराम आए थे। तो इसकी लोकेशन इतनी खास क्यों है? देखिए, ये काबुल के बहुत पास है। राजधानी के करीब होने का मतलब है कि यहाँ जो भी कंट्रोल में है वो तेजी से मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इसीलिए 2001 से 2021 तक ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस रहा, और नाटो यानी अमेरिका के नेतृत्व वाले जो अभियान थे, उनका नर्व सेंटर, कंट्रोल सेंटर यही था। और इन 20 सालों में अमेरिकियों ने इसे बदला भी काफी होगा। हाँ, काफी विस्तार किया। एक दूसरा रनवे बनाया, सैनिकों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम किए, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत सख्त है, इलाका मुश्किल है। अच्छा, यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियों के फूड आउटलेट, स्टोर और एक बहुत अच्छा अस्पताल भी बनाया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी था। और वो क्या कहते हैं, डिटेंशन सेंटर वाली बात भी है ना, कैदियों को रखने की जगह। जी हाँ, डिटेंशन फैसिलिटीज। वहाँ बहुत से तालिबान और दूसरे लड़ाकों को बंदी बनाकर रखा गया था, और उन जगहों की स्थितियों पर काफी मतलब विवाद भी रहा। कुछ लोगों ने तो ग्वांतानामो बे से तुलना कर दी थी। 2021 में जब अमेरिकी सेना वापस गई, उसके बाद कुछ वीडियोस आए थे जिनसे पता चलता है कि वो जेलें कितनी बड़ी थीं। तालिबान ने कब्जे के बाद तो खैर सभी कैदियों को छोड़ दिया। एक और वाकया जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उसामा बिन लादेन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। हाँ, ये भी एक अहम कड़ी है। कहा जाता है कि जिन नेवी सील्स ने वो ऑपरेशन किया था, उन्होंने ऑपरेशन से पहले एक रात बगराम में ही बिताई थी, और ऑपरेशन के बाद बिन लादेन के शव को समुद्र में दफनाने से पहले उसे बगराम लाया गया था। अच्छा, काफी कुछ जुड़ा इस लगा से। और पीछे छोड़ गई बहुत सारे हथियार, गाड़ियां और दूसरा सामान। और ये भी तो है कि जब भारी ताकतें नहीं रहीं, तो बगराम तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस जैसे गुटों के बीच लड़ाई का मैदान भी बना। सही कहा, इसका इतिहास ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। और यही इतिहास इसे आज फिर खबरों में ले आया है। ये जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, 20 सितंबर 2025 को ब्रिटेन यात्रा पर थे वो, और उन्होंने तालिबान से बगराम एयरबेस वापस मांग लिया। साथ में धमकी भी दी कि न देने पर अंजाम बुरे होंगे। हाँ, और ये बयान उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ब्रिटेन का जिक्र इसलिए भी अहम है क्योंकि वो अमेरिका का खास नाटो सहयोगी है और वॉर ऑन टेरर के शुरू में बगराम का कंट्रोल संभालने वाला पहला देश भी था।
ट्रंप का तर्क क्या है इसके पीछे? वो क्यों मांगे रहे हैं? उनका कहना है कि अमेरिका ने बगराम में दुनिया के सबसे मजबूत रनवे में से एक बनाया है, मतलब वजन, लंबाई, भार क्षमता के हिसाब से। और उनका आरोप है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे बिना कुछ लिए ही तालिबान को दे दिया। अच्छा। ट्रंप ने ये भी कहा कि तालिबान के साथ जो शांति समझौता हुआ उसके पीछे वो ही थे, और उनका प्लान तो ये था कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद भी बगराम पर कंट्रोल रखा जाए। लेकिन तालिबान का क्या कहना है? उन्होंने तो मना कर दिया है। हाँ बिल्कुल, तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 1 इंच जमीन भी अमेरिका को नहीं दी जाएगी। उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। जैसे? तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी हैं, जाकिर जलाल। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री बेस रखे बिना आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर काबुल से रिश्ते बनाने चाहिए, मतलब राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते। तो एक तरह से बातचीत का रास्ता खुला रख रहे हैं, पर अपनी शर्तों पर। हाँ, और जो उनके रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद याकूब मुजाहिद, मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने तो और भी सख्त बात कही। उन्होंने माना कि दोहा में जब बातचीत चल रही थी तब अमेरिकियों ने एक बेस मांगा था और तालिबान ने जवाब दिया था कि अगर तुम नहीं छोड़ते और बेस चाहते हो तो हम तुमसे और 20 साल लड़ने को तैयार है। अच्छा, ये तो काफी कड़ा रुख है। जी, और इसके अलावा तालिबान इसे ट्रंप की अमेरिकी घरेलू राजनीति का हिस्सा भी मान रहा है। मतलब बाइडेन के खिलाफ? हाँ, ट्रंप लगातार अफगानिस्तान से वापसी के तरीके पर बाइडेन की आलोचना करते रहे हैं। और बगराम से जो अमेरिकी वापसी की तस्वीरें थी वो वाकई अमेरिका की प्लानिंग पर सवाल उठाती थीं। ट्रंप शायद उसी को फिर से भुनाना चाह रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मांग इसी वक्त क्यों आई? क्या ये सिर्फ अमेरिकी चुनाव है या इसके पीछे कोई गहरी भू राजनीतिक चाल भी है? द प्रिंट का विश्लेषण इस पर क्या कहता है? विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि इसे दक्षिण एशिया में जो बड़ी उथल-पुथल चल रही है उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। कई परतें हैं इसमें। अच्छा, क्या हैं वो परतें? देखिए, पहला तो है अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ बदलते रिश्ते। एक तरफ अमेरिका भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कुछ कह सकते हैं तनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं। खासकर वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, ये खबरें थीं। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए फिर? ये एक सवाल है। दूसरा है बांग्लादेश का मामला। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां काफी अस्थिरता है और हसीना ने जाने से पहले आरोप लगाया था कि पश्चिमी ताकतें सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी बेस के लिए दबाव बना रही थीं। अब वहां पाकिस्तान समर्थक रुझान भी दिख रहा है। तीसरा एंगल चीन का होगा, जाहिर है। बिल्कुल। ट्रंप ने खुद कहा कि बगरम चीन के परमाणु हथियार बनाने की जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। हाँ। पहले भी ऐसी खबरें थीं कि चीन की नज़र बगराम पर है और अमेरिकी वापसी के बाद अफगानिस्तान में चीन का दखल बढ़ा भी है। उन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता तो नहीं दी, पर दूतावास खोला, रिश्ते बनाए रखे हैं। तो ये चीन को एक संदेश भी हो सकता है। हाँ, और चौथा एंगल है रूस। बगराम ने शीत युद्ध के इतने उतार चढ़ाव देखें। सोवियत संघ आया गया, अमेरिका आया गया। आजकल यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का रवैया सख्त है। तो बगराम पर दावा करके अमेरिका शायद रूस को भी ये संकेत दे रहा है कि देखो, हम अफगानिस्तान और आसपास अपनी जगह वापस ले रहे हैं। और रूस तो पहला देश था जिसने तालिबान शासन को मान्यता दी थी जुलाई 2025 में। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और पाकिस्तान की बात हमने की। हाँ, तो क्या इसमें कोई और कड़ी है? हाँ, 5वां बिंदु पाकिस्तान को एक तरह से सहायक कारक की तरह देख सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में जो रीसेट की बात हो रही है, वो पहलगाम हमले की बात। हाँ, उसके बाद क्रिप्टो, खनिज तेल वगैरह से जुड़े कुछ सौदों की खबरें आईं, तो वो रिश्ते सुधरे हैं। उधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बना हुआ है चीन की कोशिशों के बाद भी। ट्रंप के बयान के बाद तो तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की मदद की तो उसे दुश्मन मानेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान तालिबान और भारत के बढ़ते रिश्तों से भी चिंतित है। अभी हाल में तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को भी यूएन के जरिए रुकवाया था। बाप रे, ये तो बहुत ही उलझावा मामला लग रहा है। हाँ, काफी जटिल है। और इसी बीच ट्रंप के बयान के कुछ दिन बाद ही रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक बैठक की और एक साझा बयान जारी किया कि वो उन देशों द्वारा अफगानिस्तान या उसके आसपास सैन्य अड्डों की फिर से स्थापना का कड़ा विरोध करते हैं जो मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इशारा साफ था। साफ तौर पे अमेरिका की तरफ। बिल्कुल।
तो क्या ये हो सकता है कि ट्रंप की ये मांग सिर्फ एक चुनावी बयान या भूराजनीतिक दांव ना हो, बल्कि अमेरिका और तालिबान के बीच किसी बड़ी सौदेबाजी का हिस्सा हो? क्या बगरम एक बार्गेनिंग चिप है? देखिए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो तालिबान इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। उन्हें बाहर से पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। चीन से तो उन्होंने रिश्ते पहले ही बना लिए थे। भारत से भी संबंध सुधरे हैं, जिससे पाकिस्तान नाराज है। और अमेरिका के पास अभी भी तालिबान का वो जब्त किया हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है ना? हाँ बिल्कुल, और तालिबान वो पैसा वापस चाहता है। उनका कहना है कि ये अफगानिस्तान और उसके लोगों का पैसा है, और तालिबान लगातार अमेरिकियों से बातचीत के रास्ते खोज रहा है। ट्रंप के बयान से बस एक हफ्ते पहले ही अमेरिका के पूर्व विशेष दूत ज़ल्मे खलीलजाद काबुल गए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। उनके साथ कैदियों के मामलों पर ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत भी थे। चर्चा कैदियों की अदला बदली पर हुई थी। मतलब पर्दे के पीछे बातचीत चल तो रही है? जी हाँ, आधिकारिक चैनल काम कर रहे हैं। तालिबान ने भी सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका से जुड़ने की इच्छा दिखाई है। वो अमेरिका में अपना दूतावास फिर से खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसी खबरें थी। हाँ, लेकिन वो साथ साथ ये भी दोहराते हैं कि वो जुड़ेंगे, पर अपनी संप्रभुत्वता से समझौता नहीं करेंगे और अफगानिस्तान में किसी बाहरी दखल या मौजूदगी की इजाजत नहीं देंगे। ये अपने आप में एक अजीब स्थिति है। मतलब दशकों तक बाहरी दखल के नाम पर ही लड़ते रहे। हाँ, और अब सरकार में आने के बाद उन्हीं बाहरी ताकतों से निवेश और विकास की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक विरोधाभास तो है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दोहा समझौते के रूप में तालिबान के साथ एक डील की थी। तो क्या अब ये बगराम वाली मांग तालिबान के साथ एक नई डील करने का एक शुरुआती दांव है ट्रंप के अपने स्टाइल में? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये एक संभावना जरूर है। ये तो तभी साफ होगा जब दोनों पक्ष अपने पत्ते खोलेंगे। ये स्थिति अभी बहुत बदल सकती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने द प्रिंट के विश्लेषण के आधार पर बगराम एयरबेस के लंबे उतार चढ़ाव भरे इतिहास को समझा। हमने ट्रंप की हालिया मांग और तालिबान के इनकार को देखा और इसके पीछे के जटिल भू राजनीतिक खेल को टटोलने की कोशिश की, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। और ये भी देखा कि कैसे ये मांग अमेरिका तालिबान के बीच चल रही बातचीत में एक, क्या कहते हैं, सौदेबाजी के जरिए बन सकती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अफगानिस्तान में बाहरी शक्तियों के दखल का जो इतिहास रहा है, सोवियत संघ का क्या हुआ, अमेरिका का क्या हुआ, उसे देखते हुए अब अगर कोई बाहरी ताकत वहां फिर से अपना प्रभाव या मौजूदगी बनाना चाहती है, तो उसके लिए सफलता का मतलब क्या होगा? क्या अब ध्यान मिलिट्री बेस से हटकर आर्थिक और कूटनीतिक फायदों पर होगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए ये बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के नजरिए से काफी सोचने वाले हैं। आप इन पर जरूर विचार कीजिएगा। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और विश्लेषणों से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए।